तो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्निकल रॉय। मैं शांतनु रॉय और आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ उसमें मैं दिखाऊंगा कि टीपी लिंक का राउटर आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। हाँ, किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं, या फिर जो इंटरनेट प्रोवाइडर है आपको अलग से पे भी नहीं करना है उसको, आप खुद ही ये राउटर का सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको वो हेल्प होगा, आप किसी भी ब्राउज़र के थ्रू आप प्रॉपरली ये सेटअप कर पाएंगे, आप खुद ही कर पाएंगे। इसके लिए जो प्रोसेस है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और हाँ, ये ब्राउज़र के थ्रू मैंने दिखाया है और आप मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू दोनों का ही सेम प्रोसेस है। किसी एक को आप प्रॉपरली देख लें तो दूसरा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप जो है, आपको टीपी लिंक का जो लोकल होस्ट है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। इसमें आपको जाना है, फिर आपको लॉगिन के लिए एक जगह मिलेगा, वहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको आपका टीपी लिंक का राउटर जो है उसका पावर ऑन करना होगा पावर अडेप्टर के थ्रू। और आपका इंटरनेट एक्सेस का जो इंटरनेट का परिसेवा से आपको जो इंटरनेट के एक्सेस का केबल आपको लगाने के लिए दिया है वो आपका इंटरनेट एक्सेस पोर्ट में, गीगाबिट पोर्ट में ऐड करके रखना होगा। उसके बाद ये लैन का जो तार है, आपका आउटपुट का जो तार है आपका डेस्कटॉप में, उसको लगाना है अगर आप ब्राउज़र से कर रहे हैं। या अगर आप वाईफाई से कर रहे हैं तो उस टाइम आपको वाईफाई ऑन करने के बाद मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो देखिए, टीपी लिंक राउटर के नीचे आपको एक पासवर्ड, मतलब वाईफाई का एक पिन मिलेगा, वही ये पासवर्ड है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद लॉगिन करने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगा। वो बेसिक भी हो सकता है या फिर क्विक सेटअप का भी स्क्रीन हो सकता है। तो अगर आपको बेसिक दिखाई देता है तो क्विक सेटअप में जाइए। क्विक सेटअप में जाने के बाद फर्स्ट जो आपको करना होगा, फर्स्ट प्रोसेस में टाइम जोन आपको देना है। यहाँ पे आपका हम लोग इंडिया का टाइम जैसे GMT प्लस 5:30 का है, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप दूसरे टाइम जोन में हैं तो उस दूसरा टाइम जोन आपको वहाँ पे सेट करना है। तो ये टाइम जोन सेट करने के बाद दोस्तों हम लोग को नेक्स्ट जो काम करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे बटन प्रेस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। वहाँ पे डिफरेंट सारे आईपी एड्रेस का जो चीज़ होता है, जैसे कि डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी, PPAOE जैसे L2 TP, वैसे सारा चीज़ रहता है। एडिशनल जो ISP सेटिंग्स है वो नीचे है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो नॉर्मली लगता नहीं कुछ खास। तो यहाँ पे आपको आपका इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर डायनामिक आईपी या फिर स्टैटिक आईपी आपको प्रोवाइड करेगा। आप उससे मांगेंगे तो वो दे देगा आपको। फिर स्टैटिक आईपी है तो स्टैटिक आईपी को नेक्स्ट करने के बाद ये स्क्रीन आएगा। इस स्क्रीन में दोस्तों आपको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS, ये सारा चीज़ आपका जो आईपी प्रोवाइडर ने, आपका जो नेट प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड करेगा। और इसी यहाँ पे सारा चीज़ फिट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना होगा। तो ये नेक्स्ट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो है वायरलेस का सेटअप। तो वायरलेस का सेटअप में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 तरह का सेटअप आपको मिल जाता है। ये डुअल बैंड में एक 4G का, एक 5G का। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है वायरलेस है वो आपका 4G है, उसको उस हिसाब से नाम दीजिए और उसका पासवर्ड यहाँ पे डालिए। वैसे ही 5G का जो है वायरलेस वो नेटवर्क नेम दीजिए और उसमें आप डालिए। तो डालने के बाद देखिए राइट साइड में आपको हाइड SSID का ऑप्शन रहता है। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो वो वायरलेस आपका हाइड होकर रह जाता है, तो हाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको मैं दूसरा वीडियो में गेस्ट का जो नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जा सकता है वो भी मैं दिखाऊंगा। उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आप गेस्ट का नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको ये आप आपके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके सेटअप करने के बाद आपको नेक्स्ट करके फिर दूसरा जो समरी का पोजीशन है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे सामरी में आपने जो अभी तक सेटअप किया है पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा। ये आपका ऑन है, ये भी ऑन है। आपका 2.4 GB का ऑन है, ये आपका स्टैटिक आईपी है। और आपका 5G वायरलेस जो है वो भी आपका ऑन है। ये पासवर्ड है, ऐसे करके आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के टाइम ये पूरा चीज़ को सेटअप करेगा आपका राउटर के साथ। आपका इंटरनेट एक्सेस को जो सेटअप हमने अभी किया है उसको सेव करेगा, प्रोसेस करेगा। चलिए सेव बटन को प्रेस करते हैं। अभी देखिए ये प्रोसेस करना स्टार्ट हो गया। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कुछ भी अगर चेंज आप करते हैं इस सेटअप में आके राउटर का, उसके बाद आप रिबूट ज़रूर कीजिएगा। ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में देखिए एक रिबूट का बटन रहता है, वो रिबूट आप ज़रूर कीजिए। ये सब करने के कुछ भी चेंजेस अगर आप करते हैं, रिबूट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपका जो राउटर का सेटअप है आप कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल के एप्लीकेशन के वायरलेस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट iOS से भी आप ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस से ही सेम चीज़ आपको मिलेगा करने के लिए। आप सेम प्रोसेस से आपको
ये सेटअप करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये आपको हेल्प करेगा आपका ये प्रोसेस समझने में और आपका सेटअप करने के लिए। इसके सिवा मैं 2-3 वीडियो इस राउटर को लेके मैं बनाया हूँ, एक अनबॉक्सिंग का भी है और एक कंपैरिजन का वीडियो मैंने किया है, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा राउटर आपके लिए बेस्ट है। वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ। और एक गेस्ट नेटवर्क जो है उसका भी मैंने राउटर वीडियो बनाया है, वो भी मैं लिंक नीचे दे दूँगा। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे आएगा कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं नहीं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है नहीं ज़रूरी है, अगर रजिस्टर अभी नहीं करना चाहते वो भी आप कर सकते हैं। तो लॉगिन लेटर करके आप यहाँ से निकल जा सकते हैं। तो इसके बाद एक बार रिबूट करके आप पूरा चीज़ को सेव कर लीजिए, रिबूट करके आप लॉग आउट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है कि आपका ये जो क्विक सेटअप है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ये आप ये फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद आपका ये नॉर्मल ये स्क्रीन में आ जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको थोड़ा रिबूट करना दिखा देता हूँ कि आप कैसे रिबूट करेंगे। देखिए इस स्क्रीन में लॉगिन होने के बाद राइट साइड कॉर्नर में एक रिबूट का बटन रहता है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछेगा कि आर यू श्योर वांट टू रिबूट, तो ये यहाँ पे येस कर दीजिए। उसके बाद रिबूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे आपको हर चीज़ चेंज करने के बाद इसको रिबूट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो आज यहाँ पे ही मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं सब्सक्राइब इसकी ज़रूर कीजिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।